अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं आपको व्रत कथा सुना रही हूँ सक्टा माई। आरंभ करते हैं सक्टा माई की कहानी, जो कि हमने बड़ों से सुनी है और बड़ों के द्वारा ही हम तक पहुँची है। मैं वही कथा आपसे कहूँगी जो कि हम सब लोग कहते हैं। हम लोग ऐसी कथा कहते हैं कि एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया घर में रहती थी और बेटा बाहर जा कर के काम करता था, मेहनत करता था और पैसा घर में लाता था। तभी भी जो पड़ोसी होते हैं उनको चैन तो नहीं होता। उन्होंने सोचा कि इन दोनों में लड़ाई कराई जाए, क्योंकि बुढ़िया बहुत ज़्यादा व्रत करती थी और व्रत वाले दिन पकवान और वो कुछ भी बनाती थी। तो ऐसे ही एक दिन सकट माई का व्रत था, सकट का व्रत था, जो कि अपने बेटे के लिए करती थी बुढ़िया माता। तो पड़ोसियों ने कहा कि बेटा तुम इतनी मेहनत करते हो, बट तुम्हारी जो माँ है वो क्या करती है, पकवान बनाती है, मालपुए बनाती है और वो खाती है, तुम इतनी मेहनत करते हो। तब उन बेटे को विश्वास नहीं आया और उसने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। और अगले दिन ही सकट थी और वह जो है अपना लेकर आसन पट्टी लेट गया। कहने लग गया कि मेरे सर में दर्द है माँ, आज मैं नहीं जाऊँगा काम पर। माँ ने कहा ठीक है बेटा, और माँ ने नहाई धोई, पूजा की और अपना व्रत रखा। और फिर उसने तिल के लड्डू बनाए और कुछ पकवान बनाए। यह देख कर के वो बेटा सोचने लगा कि माँ के बारे में सब लोग सही कह रहे थे और मैं इतनी मेहनत से कमाई करता हूँ और माँ तो ऐसे पकवान बना करके खाती है। तब वह उठा और उसने कहा माँ तेरा मेरा तो निभाव होगा नहीं, क्योंकि फिर उसने कुछ बताया नहीं। पर माँ ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों है। तब वह कहने लगा कि माँ मैं जा रहा हूँ। तब वह कहने लगी बेटे आज सक्टा माई का व्रत है और मैंने तिल और गुड़ का ये तिलकुट बनाया है और तू इसको अपने साथ लेता जा। जब नहीं माना बेटा तो बांध करके माँ ने ज़बरदस्ती दे दिए उसको और कहा जब भी तेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो तू इनको चारों ओर बिछा करके बोलना सक्टा माई तुम्हारी जय हो, सक्टा माई मेरी रक्षा करो। ऐसा कहने से सकटा माई तुम्हारी रक्षा करेगी। तब बेटा चल दिया और आगे जा कर के बहुत टाइम हो गया, उसको भूख लगी, प्यास लगी और माँ की याद आई। तब उसने देखा कि एक बुढ़िया औरत खाना बना रही है, पोहे बना रही है और रो रही है। तब उसने कहा माई क्या बात हो गई है। तब वह बुढ़िया बोली कि बेटा आज मेरे बेटे का नंबर है, यहाँ पर अलाव जलता है और राजा उस अलाव में एक भी आदमी की जो है बलि देता है तब वह अलाव सुलगता है और आज मेरे बेटे का नंबर है। और फिर वो सोच करके कहने लगा कि तो कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे पेट भर के खाना खिला और तेरे बेटे के बदले में मैं जाऊँगा। तब वह सोचने लगी कि ऐसा कौन करता है, जिसकी आती है वही जाता है। पर क्योंकि उसने कहा कि तू मुझे खाना खिला, उसने सोचा ऐसे ही कह रहा होगा पर मैं खाना खिला ही देती हूँ उसको। और उसने खाना खिला दिया और उसको बड़े मज़े की नींद आई। काफ़ी टाइम के बाद उसको इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था और माँ की याद भी आई। तभी उसने फिर कहा कि अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ और राजा के जब सिपाही आएंगे तो तुम मुझे उठा देना। यह कह करके वो सो गया। सोने के बाद उसकी आँख इतनी लग गई गहरी कि उसे नींद में पता नहीं चला। बुढ़िया सोचने लगी कि सिपाही आए हैं, अब इसको कैसे उठाऊं, मैं कैसे कहूं। वह बेचारी बर्तन रसोई में उठाने लगी, गिराने लगी और आवाज़ से फिर वह बेटा जग गया। लड़का कहने लग गया कि क्या बात है माँ। वो कहती है कि बेटा मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट सिपाही आ गए हैं राजा के। तब वह कहने लगा कि कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। तो वह उसकी जगह जाने लग गया। तो वो बुढ़िया सोचने लगी कि ऐसा बच्चा है जो ये जा रहा है, पर उसको अपने बेटे को तो बचाना था। और वो चला गया और वहाँ पर अलाव में जब उसको बिठाया गया तो उसके साथ एक बिल्ली भी अंदर घुस जाती है। और फिर जब अलाव जलाते हैं तो वो चारों तरफ अपने तिल जो उसकी माँ ने दिए थे उसे याद आता है, वो बिखेर लेता है और कहता है जय सक्टा माई, जय सक्टा माई। उधर बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है। अलाव जलने लगता है और जो राजा के सिपाही होते हैं वे कहते हैं कि पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है राजा जी अंदर से और कोई भूत प्रेत अंदर घुस गया है। तब राजा अलाव हटवा देता है और देखता है कि वो लड़का ज्यों क्या त्यों बैठा है, उसको कुछ नहीं हुआ और बिल्ली को भी सक्टा माई की वजह से कुछ नहीं हुआ। तब वह कहता है कि भाई तूने क्या किया। तब वह कहता है मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह करके बात थी, मेरे माँ ने तिल दिए थे, मैंने वो चारों तरफ बोए थे, सारी कहानी बता देता है।
तब राजा कहता है कि ये तो कमाल ही हो गया, और वह फिर सारे अपने नगर में मनादी करवा देता है कि हर महीने की चौथ जिसको बोली हो वो तो करना चाहिए, और हर साल की तो चौथ हर एक किसी को करनी चाहिए। अगर मन्नत मांगी हुई चौथ हो वो हर महीने आती है और वो करें, और इससे सट्टा माई प्रसन्न होकर आपको आपके लिए आशीर्वाद देगी। तब वे बेटा उस लड़के से जो है राजा अपनी बेटी की शादी कर देता है और आधा धनराशि उसको दे देता है। तब वे कहता है कि अब मुझे माँ की याद आ रही है और मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। तब वह जाने लगता है। तब अड़ोस पड़ोस वाले आकर कहते हैं कि बुढ़िया तेरा बेटा आ गया है, और कहती पहले तो तुमने उसको भेज दिया, अब कहाँ से आएगा मेरा बेटा। और वह खड़ी हो जाती है द्वार पर, तो सचमुच बेटा आ जाता है और वह उसकी आरता करती है और बेटा माफ़ी मांगता है कि माँ मैंने ये बहुत गलती कर दी और मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। तो इसी तरह ये कथा होती है। फिर सट्टा माई की जो है व्रत इसलिए वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। वैसे अन्य कथाएं भी बहुत सारी हैं, परंतु क्योंकि हमारे बड़े लोग यही कहानी सुनाते थे तो मैंने आपको आज यही कहानी सुनाई है, और अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। तो इसी के साथ मैं ये व्रत कथा समाप्त करती हूँ। नमस्कार। जय सट्टा माँ।